सोचिए रात के 9 बजे हैं। एक 26 साल का लड़का है अमित। 12 लाख की सैलरी, बढ़िया आईटी जॉब, मतलब सब सेट है ना। पर उसे अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या क्या पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी। और ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, ये हम में से लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है, जो एक अच्छा खासा करियर होने के बावजूद कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करते हैं। जैसा कि शायर पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना। और सच कहें तो यही आज की एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। हाल ही में 2024 का एक गैलप सर्वे आया है और उसके नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। सर्वे कहता है कि भारत और साउथ एशिया में हर 10 में से करीब करीब 8 लोग अपने काम से जुड़ाव ही महसूस नहीं करते। मतलब सोचिए 79%। वो हर सुबह बस उठते हैं और एक ऐसी जगह काम करने चले जाते हैं जहां असल में उनका दिल ही नहीं लगता। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये मिडिल क्लास ट्रैप है क्या? ये असंतोष इतना आम क्यों हो गया है और इसका हम पर, आप पर, सब पर असर क्या हो रहा है? चलिए अमित की कहानी पर वापस चलते हैं। देखिए, बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, घर वाले भी खुश। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक ऐसा खालीपन महसूस हो रहा था जो वो किसी को समझा भी नहीं पा रहा था। आप देखिए, ये बात सिर्फ व्यक्तिगत खुशी की नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा अर्थशास्त्र है। जो लोग अपने काम में दिल से लगे होते हैं ना, वो 18% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनकी कंपनियां वो 23% ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अपने जुनून को ना अपनाना हमें, कंपनियों को और देश को कितना महंगा पड़ रहा है। अच्छा, अक्सर हमें एक सलाह मिलती है, अपने पैशन को फॉलो करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या ये सलाह वाकई में काम करती है? चलिए इस पैशन खोजने वाले मिथक को थोड़ा तोड़ते हैं। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई थी। वो बताती है कि ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे बस एक दिन ढूंढ निकालना है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। पैशन एक पौधे की तरह है जिसे ग्रोथ माइंडसेट के साथ सींचना पड़ता है, उसे उगाना पड़ता है। लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट। वो कहते हैं कि पैशन को फॉलो करो, ये एक बहुत बुरी सलाह है। क्यों? क्योंकि ये आपको पैसिव बना देती है, इंतजार करने पर मजबूर करती है। असली फॉर्मूला तो ये है, पहले किसी चीज में कोई स्किल बनाओ, उसमें महारत हासिल करो और फिर देखना पैशन खुद ब खुद आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला इतना सीधा साधा है, तो फिर देश में 80% से ज्यादा लोग ही कर क्यों नहीं पाते? ऐसी क्या वजह है जो हमें रोके हुए हैं? असल में हम सब एक तरह के सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। होम लोन और कार की ईएमआई, सोशल प्रेशर और ये जो हसल कल्चर का दिखावा है, ये सब हमें एक ऐसी नौकरी में बांधे रखता है जिसे हम शायद पसंद भी नहीं करते। क्या किसी ने कभी सोचा है कि इस दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मान्यता प्राप्त करियर मौजूद हैं? 12,000? और भारत में एक औसत छात्र को इनमें से कितनों के बारे में पता होता है? मुश्किल से 10 या 15। तो असल समस्या दिलचस्पी की कमी नहीं है, असल समस्या है एक्सपोजर की कमी। हमारे सिस्टम ने हमें दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका ही बहुत कम दिया है। तो अब असली सवाल ये है कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकला जाए। और अच्छी खबर ये है कि इसका एक प्रैक्टिकल, आजमाया हुआ एस्केप प्लान मौजूद है। ये है 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। मतलब पहले नई चीजें खोजो, फिर उसमें दिल लगाओ और फिर उसमें महारत हासिल करो। ये एक सीधा रास्ता है जो किसी को भी अपनी दिशा खोजने में मदद कर सकता है। इसका पहला कदम है अपने फ्लो स्टेट को पहचानना। ये वो अवस्था है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता, जैसे कि कोई केक बना रहा हो या कोई कोडिंग कर रहा हो। साइकोलॉजी की भाषा में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जॉर्ज कॉफमन के अनुसार किसी भी नई स्किल में ठीक ठाक अच्छा बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस लगती है। सिर्फ 20 घंटे, जैसा अमित ने वुड कार्विंग यानी लकड़ी की नक्काशी के साथ किया। 1 महीने तक रोज बस 45 मिनट, और उसे अपनी वो चीज मिल गई जिसमें वो खो जाता था। लेकिन लंबी सफलता का राज सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि ग्रिट है। ये कॉन्सेप्ट एंजेला डकवॉर्थ ने दिया था। इसका मतलब है जुनून और दृढ़ता का मेल, मतलब मुश्किल समय में भी लगे रहने की जिद।
तो अब ये जो चर्चा है, ये सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट से बहुत आगे की है। ये है एक उद्देश्य से भरा जीवन बनाने की। जापान में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह, एक ऐसा मकसद जो आपको जिंदा होने का एहसास कराए। इकिगाई इन 4 चीजों के मिलने से बनता है। पहला, वो काम जो आपको पसंद है। दूसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। ये पैशन और प्रैक्टिकलिटी का एकदम सही संगम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इकिगाई कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगा। इसे समय के साथ अपनी मेहनत से बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अमित ने अपने लिए बनाया। हाँ, आप कुछ आम बहाने दिमाग में जरूर आते हैं, जैसे अरे अब तो मेरी उम्र हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। या फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो पहले कुछ करके दिखाइए, रिजल्ट्स लाइए, फिर बात कीजिए। और सबसे बड़ा बहाना पैसे नहीं है। सच ये है कि ज्यादातर पैशन को बिना पैसों के या बहुत कम पैसों में भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। और एक सबसे दिलचस्प बात, एक साइड पैशन प्रोजेक्ट सिर्फ आपको उस नौकरी से निकलने का प्लान नहीं देता जिससे आप खुश नहीं हैं, बल्कि ये आपकी मौजूदा नौकरी में भी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बना देता है ना कमाल की बात? तो अंत में बस एक सवाल है, कल ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे सिर्फ 30 मिनट के लिए एक्सप्लोर किया जा सकता है? कोई भी एक चीज, क्योंकि याद रखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।